बेटा, सफीर भाई मिलने आए हैं तुमसे। उससे कोई यहाँ से चला जाए। अपना वक्त मुझ पे जाया मत किया करें। मुझे नहीं मिलना किसी से। रिदा, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें यूं तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। किसी रिश्ते पे एतबार नहीं है। ये सब झूठ है और फरेब है। अगर मेरे लिए किसी को कुछ करना है तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं। पागल हो गई हो? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? तुम्हें अपने भाई और माँ की मोहब्बत पर भी शक है क्या? मैं मर जाऊंगी तो एक दिन का सोग होगा और फिर मामला खत्म। कोई रोज रोज मेरे लिए दुखी तो नहीं होगा ना। वक्त बहुत बड़ा मरहम है रिदा, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। अरे तो आप भी यहाँ हैं। अब मैं कब से खाना बना के आपका इंतजार कर रही हूँ घर पे। ये सादिया है ना, ये ख्याल रख ले कि 24 घंटे तो होती है रिदा के साथ। आप चलें, वो खाला भी आपका इंतजार कर रही है। आ रहा हूँ। क्या आप कोई नया मसला हो गया? कुछ नहीं। रिदा, हौसला करो, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी वजह से सब लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास बैठे रहे। हिम्मत पकड़ो। तो लोगों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन इंसान खुद ही अपने आप को उठाता है। सादिया, सफीर को लेके जाओ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाई, आप खाला के पास बैठे, अनीक से मिलके जाइए। माँ का कोई एहसास ही नहीं है आप लोगों को। उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, ये बस अपनी आदत से मजबूर है। अच्छा, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो दिल करता है जाके उसका गिरबान पकड़ूं और पूछूं कि मेरी बहन की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया उसने। बेटी वाले होकर किसी की बेटी पर इतना बड़ा जुल्म करेंगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वक्ती तौर पे ये हादसा बहुत बड़ा है। यूं लगता है जैसे रिदा की जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिदा को जुल्म और सितम से रिहाई मिल चुकी है। वो उस घर में कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। रिदा अपनी जिंदगी से, अपने आप से, अपने मुस्तकबिल से बहुत मायूस है, और इसमें कुछ कसूर आप लोगों का भी है। अगर आप लोगों के चेहरे ऐसे मायूस रहेंगे, अपने तासुरात नहीं बदलेंगे, तो रिदा को पॉजिटिविटी और हौसला कैसे मिलेगा? शायद ठीक कह रहे हो। अरे वो तो खुद अपने आप को आप लोगों का मुजरिम समझती होगी, जिसकी वजह से उसके अपने प्यारे दुखी हैं। जिंदगी यहाँ रुक नहीं गई अनीक। हमें खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अच्छा वक्त जरूर आएगा खाला। तुम्हारी बात ने मेरी सोच बदल दी है सफीर। रिदा हमेशा उस घर में मुजरिमों की तरह ही रही। कहते वहां मुशक्कत काटती रही। कोई गुनाह नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वो सारे जुल्म सहती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोग अभी भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ प्यार देना
या मोहब्बत देना काफी नहीं है। मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज उसकी जिंदगी को बामकसद बनाएं। सही कह रहे हो बेटा, सादिया भी यही कह रही थी। इंशाल्लाह अब हम ऐसा नहीं होने। सफीर बेटा, तुम्हारी बातों ने हमें बहुत हिम्मत और हौसला दिया बेटा। बस अब तुम दोनों ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो जाकर। मेरी बेटी की टांग का नुक्स ठीक होना चाहिए किसी भी तरह से। आप फिक्र ना करें खाला, रिता बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह, आमीन। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.